ये है आपका मोटिवेशन। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय युवा शक्ति दिवस कब मनाया जाता है, यानी युवा दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। ऑप्शन है 21 जनवरी, ऑप्शन बी है आपका 13 जनवरी, सी है आपका 12 जनवरी, डी है आपका 15 जनवरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी 13 जनवरी, यानी 13 जनवरी को, सॉरी इसका होगा 12 जनवरी होगा, सॉरी 12 जनवरी को हो जाएगा राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राष्ट्रीय स्तर पर पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर बताइए आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 12 अक्टूबर हो जाएगा, या फिर 12 नवंबर हो जाएगा, या 18 दिसंबर हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 12 नवंबर, यानी 12 नवंबर को है वो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बाल दिवस की किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है, यानी बाल दिवस को किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है, यानी ऐसा कौन सा महापुरुष है जिसकी जयंती के रूप में बाल दिवस को भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए आपका महात्मा गांधी, बी आपका सुभाष चंद्र बोस, सी आपका लाल बहादुर शास्त्री, डी आपका जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसका सही आंसर बताइए आप, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, नेहरू जी के जयंती के ऊपर बाल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन दिवस किस रूप में मनाया जाता है, यानी देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन दिवस किस रूप में मनाया जाता है, यानी डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली है उसके जन्मदिवस को किस रूप में मनाया जाता है, यानी कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है उसके जन्मदिवस को। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए है शिक्षक दिवस, बी है आपका बाल दिवस, सी है आपका विधि दिवस, और डी है आपका डॉक्टर दिवस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शिक्षक दिवस, यानी शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यानी अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे हैं। तो इसका सही आंसर आप बताइए, यह है आपका मजदूर दिवस से, बी आपका गणतंत्र दिवस से, सी आपका महिला दिवस से, और डी है आपका शहीद दिवस से। तो इसका सही आंसर बताइए आप, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है, यानी किस दिवस से संबंध है बीटिंग द रिट्रीट का। तो इसका सही आंसर आप बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आपका गणतंत्र दिवस, यानी गणतंत्र दिवस के बाद मनाया जाता है, यानी 29 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी ऐसा कौन सा महापुरुष है या ऐसा कौन सा व्यक्ति है इनमें से जिसके जन्म दिवस के रूप में डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताए। डॉक्टर विद्यानंद चंद्र राय, बी है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी है आपका डॉक्टर एस.के. राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर विधानचंद्र राय, विधानचंद्र राय के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी ऐसा कौन सा महापुरुष है जिसकी जयंती है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर आप कमेंट में बताइए, ए आपका महात्मा गांधी, बी आपका सरदार भगत सिंह, सी आपका चंद्रशेखर आज़ाद, और डी है आपका स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद की जयंती है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्मदिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऐसा कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिसका जन्मदिवस है वो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, रूप सिंह होगा, या जयपाल होगा, या मेजर ध्यानचंद होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेजर ध्यानचंद, ये हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है, यानी विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसमें डाकघरों का जाल सर्वाधिक पाया जाता है, यानी सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, तो ये आपका चीन, बी है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है आपका भारत, और डी है आपका इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर बताए क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा, तो भारत, यानी भारत में डाकघर का जाल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है, यानी भारत में लगभग कितनी डाकघरों की संख्या है बताइए आप कमेंट में।
ए होगा आपका 1.2 लाख, बी है आपका 1.5 लाख, सी है आपका 1.7 लाख और डी है आपका 1.9 लाख। तो इसका सही आंसर आप कमेंट में बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1.5 लाख, यानी भारत में कुल डाकघरों की संख्या है वो लगभग 1.5 लाख के लगभग है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीन चैनल है एक, यानी ग्रीन चैनल है वो क्या है? डाक सेवा है, बी है आपका आकाशवाणी चैनल है, सी आपका दूरदर्शन चैनल है, डी आपका टेलीफोन सेवा है। तो इसका सही आंसर बताइए आप क्वेश्चन नंबर 11 का। तो हो जाएगा ग्रीन चैनल है एक, तो वो है एक डाक सेवा है ग्रीन चैनल। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? यानी भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई, यानी कौन से वर्ष भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत हुई? तो इसका सही आंसर आप कमेंट में बताइए। ए आपका 1952, बी आपका 1998, सी आपका 1972 और डी है आपका 1970। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही हो जाएगा आपका 1972 है। 1972 में भारतीय डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? यानी भारत को कुल कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है, बांटा गया है? तो इसका सही आंसर बताएं आप, 2 में या 6 में या फिर 8 में या 10 में। तो इसका सही आंसर आप बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 8 जोनों में बांटा गया है भारतीय डाक को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? यानी प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर बताइए आप क्वेश्चन नंबर 14 का। भद्राचलम, बी आपका चिदम्बरम, सी आपका हम्पी और डी आपका इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का तो सही आंसर बताया आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हम्पी, यानी हम्पी है वो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है वहाँ पर हम्पी में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में यानी जनता के सामने हिंदू शब्द का प्रथम बार कब प्रयोग किया गया था? क्वेश्चन नंबर 15 है। तो इसका सही आंसर बताओ आप। ए है आपका अरबों, बी है आपका यूनानियों ने, सी है आपको रोमनवासियों ने, डी है आपका चीनियों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरबों ने, यानी अरबियों ने सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किया था भारतीयों के लिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? यानी मोहनजोदड़ो वो कहाँ स्थित है? यानी सिंधु घाटी का सभ्यता का एक स्थल है मोहनजोदड़ो, तो वो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है वो बताएं आप कमेंट में। ए है आपका सिंध में, बी है आपका गुजरात में, सी है आपका उत्तर प्रदेश में, डी है आपका पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंध में। सिंध यानी सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो स्थल, वो सिंधु घाटी का सभ्यता का स्थल है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? यानी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? ये क्वेश्चन बताइए आप। ए है आपका दांडी, बी है आपका अहमदाबाद, सी है आपका खेड़ा, डी है आपका चंपारण। तो इसका सही आंसर बताइए आप, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपका चंपारण, यानी चंपारण महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण से शुरू की। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, बैंकिंग क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है? यानी बैंकिंग क्षेत्र में CBS में सी का सही इसमें कौन सा है फुल फॉर्म, यानी पूरा नाम क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आपका, यानी कोर होगा सी का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 19 है, CAD का पूर्ण रूप क्या है? यानी CAD का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म बताओ इसकी। तो इसका सही आंसर बताइए आप क्वेश्चन नंबर 19 का। केस ऑल डेली होगा, या फिर कंप्यूटर ऑल डिसीजन होगा, या कंप्यूटर एडेड डिसीजन होगा, या कॉल ऑल डिसीजन होगा। तो इसका बताइए आप क्वेश्चन नंबर 19 का। तो इसका हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिसीजन, सही आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20, OMR का पूर्ण रूप क्या है? ऑन मनी रीडर, बी है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर, सी है आपका ऑन मार्क रीडर और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का, जल्दी से जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्टिकल मार्कर रीडर, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा OMR का। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21, SEZ का पूर्ण रूप क्या है? यानी फुल फॉर्म बताओ SEZ क्या।
क्वेश्चन नंबर 21 में SEZ का फुल फॉर्म बताओ। तो इसका एक हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बी है आपका स्मॉल इकोनॉमिक जोन, सी है आपका सर्विस इकोनॉमिक जोन और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए आप क्वेश्चन नंबर 21 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी SEZ का पूर्ण रूप क्या है, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, WLL का अर्थ है, यानी WLL का अर्थ बताओ क्या होगा। ए है आपका विदाउट लीव लाइन, बी है आपका वायरलेस इन लोकल लूप, सी है आपका वायरलेस इन लोकल लूप लाइन, यानी वायरलेस इन लूप लाइन, डी है आपका विद इन लोकल लाइन। तो इसका सही आंसर बताएं आप क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर बताएं आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वायरलेस इन लोकल लाइन। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका जय हिंद का नारा किसने दिया, यानी जय हिंद का नारा किसने दिया था। ए है आपका सुभाष चंद्र बोस ने, बी है आपका महात्मा गांधी ने, सी है आपका मोतीलाल नेहरू ने और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तो सबसे सरल क्वेश्चन है, ये तो हर कोई बच्चे को आता ही है। तो इसका सही आंसर बताइए आप कमेंट में, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। तो इसका सही हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25, देशबंधु की उपाधि संबंधित है, यानी देशबंधु की उपाधि वो किसको मिली थी, किससे संबंधित है वो बताओ आप। ऑप्शन है आपका BR अम्बेडकर, बी है आपका विपिन चंद्रपाल, सी है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, डी है आपका चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी चित्तरंजन दास से संबंधित है देशबंधु की उपाधि, उसे मिली थी। क्वेश्चन नंबर 26 है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, वो कब दिया था, यानी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। सन 1992 में, सन 1942 में, सन 1943 में, सन 1944 में, सन 1945 में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27, यानी गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, यानी कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। तो बताइए आप क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। ए है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी है आपका असहयोग खिलाफत आंदोलन, सी है आपका रोलेट एक्ट यानी रोलेट आंदोलन, डी है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो गांधी इरविन समझौता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। ये क्वेश्चन कल भी हमारी क्लास में आया था और आज भी आ गया है। तो इसका पहला ए हो जाएगा आपका वल्लभ भाई पटेल, बी है आपका JL नेहरू और सी है आपका सुभाष चंद्र बोस और डी है आपका चंद्रशेखर आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर बताइए आप। सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29, कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है, यानी कायदे आज़ाद है वो किसे कहा जाता है। ए है आपका मोहम्मद अली जिन्ना को, बी है आपका जवाहरलाल नेहरू को और सी है आपका भगत सिंह को और डी है आपका महात्मा गांधी को। तो इसका सही आंसर बताइए आप कमेंट में, क्वेश्चन नंबर 29 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़ाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है, चौरी चौरा नामक स्थल कहाँ पर है। यह है आपका गोरखपुर में, बी है आपका आगरा में, सी है आपका इलाहाबाद में, डी है आपका लखनऊ में। तो 30 नंबर का सही आंसर बताइए आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक, यानी गोरखपुर में चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है। तो दोस्तों आज का हमारी क्लास समाप्त होती है यहाँ पर भी, और यहाँ आपके आंसर अच्छे से मिला लेना, ये लो देख लो अच्छे से अपने आंसर मिला लेना। 1 से 30 तक क्वेश्चन थे आज के, और ऐसी हमारी इंपॉर्टेंट क्लासें और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी PDF के लिए हमारा लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और शेयर करें वीडियो को, लाइक करें, कमेंट करें।